आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ अब लाइव जुड़ रहे हैं बीएसपी के अमरोहा से सांसद दानिश अली, जो कि कल से ही पूरे देश में चर्चा में बने हुए हैं। उसकी वजह आप जानते ही हैं। संसद में बहस के दौरान बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वो वीडियो भी खूब वायरल है। और उसके बाद किस तरह दानिश अली भावुक हो गए, आहत हो गए, ये भी सबने देखा है। आज मैंने दानिश अली को इसीलिए बुलाया है ताकि खुद उनकी जबानी हम सुने आखिर संसद में क्या हुआ था। और उसके बाद अब जब उन्होंने दानिश अली ने शिकायत भी की है स्पीकर से, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा हो गया है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। स्वागत न्यूज 24 पर। दानिश अली, पहला सवाल यही होगा, कल आप बहुत आहत थे, भावुक थे, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? मानक जी, जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है और मैं आहत ही नहीं हुआ, मतलब मैं वो अपना ट्रॉमा याद भी करना नहीं चाहता, बयान करना तो दूर, उसको याद भी करना नहीं चाहता। लेकिन वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, या वो सिर्फ मेरे अमरोहा की जनता के साथ नहीं हुआ, जिन्होंने मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता ने जो मुझे चुन करके भेजा है, या वो सिर्फ मेरी पार्टी या मेरे समाज के साथ नहीं हुआ, वो इस देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं उससे। वो हर उस व्यक्ति की भावना आहत हुई है जो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जिन्होंने, हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी क्या इस दिन के लिए देखी थी। मेरी जनता ने चुना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने जो मुझे अख्तियारात दिए हैं, उन अख्तियारात का मैं इस्तेमाल करता हूं विपक्ष का सांसद होने के नाते। तो वो ये क्या गलत है? आज एक नया नैरेटिव शुरू करने की कोशिश की गई कि सब दानिश अली ने भड़का दिया रमेश बिधूड़ी जी को। भाई, अगर मैं एक विपक्ष का सांसद होकर के सत्ता पक्ष के लोग अगर नफरत का बाजार जो अभी तक बीजेपी के लोग सड़क पर लगाते थे, अपने कैडर कैंप्स में लगाते थे, उस नफरत के बाजार को उठा करके अगर लोकसभा के नवनिर्मित भवन में ले आएंगे और लोकसभा के बहस के दौरान ले आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि मुझे जो एक सांसद होने के जो मेरे राइट्स हैं, उसका मैंने उपयोग किया। और प्रधानमंत्री पद की गरिमा पर जिस तरीके से अटैक हो रहा था, उस प्रधानमंत्री की गरिमा को, पद की गरिमा को बचाने का काम मैंने किया। क्या ये रमेश बिधूड़ी जी को भड़काने का काम था? वो भाषण, मानक जी, आप देखिए कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। मैं वो अल्फाज यहां रिपीट नहीं करना चाहता जो प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने कहा कि मोदी जी को तो लोग क्या क्या कहते थे, मोदी जी को तो कहते थे ये फलां की मौत मरेगा। अरे, क्या कुत्ता शब्द जो है संसदीय भाषा है? मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया। अगर ये ऑब्जेक्ट करना मेरा दोष है तो मैं किसी भी सजा को भुगतने के लिए तैयार, क्योंकि प्रधानमंत्री पद जो है वो कोई व्यक्ति नहीं, प्रधानमंत्री का पद एक इंस्टीट्यूशन है हमारी डेमोक्रेसी में। उसको मैंने ऑब्जेक्ट किया कि माननीय सभापति महोदय, इसको आप रिकॉर्ड से निकालिए, ये गलत है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग सदन में नहीं हो सकता। इस पर वो भड़क गए और भड़क के क्या क्या बोला उन्होंने। वो गालियां मेरे को नहीं दी हैं, वो गालियां मेरे समाज को नहीं दी हैं,
वो गालियां माननीय प्रधानमंत्री जी अभी G20 के सम्मेलन में कह रहे थे और सब जगह कहते हैं वी आर प्राउड ऑफ इट कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हम दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम हैं। लेकिन उस लोकतंत्र के मंदिर में आपके कैडर्स क्या कर रहे हैं? ये कौन सी शाखा में, ये कौन सी प्रयोगशाला में ये पाठ पढ़ाया जाता है जिस पाठ का जो है वो उन्होंने लोकसभा के पटल पे किया? देश की जनता ये सवाल पूछ रही है। मेरा आहत होना जो है, मानक जी आहत आप भी हुए हैं, आहत जो है हर कोई हुआ है जो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है। आज दुनिया में हम क्या मुंह दिखा रहे हैं, दुनिया में क्या तस्वीर दिखा रहे हैं? कह रहे थे कल रात आप सो नहीं पाए, आप इतने आहत थे। मैं समझना चाह रहा हूं कि आज तो देखिए 24 घंटे से ज्यादा हो गया, कल क्या चल रहा था रात को दिमाग में, क्यों नहीं सो पा रहे थे? क्या चीज थी जो सबसे ज्यादा चुभ गई आपको? मानक जी क्या वो आप भाषा, आप कोई सभ्य समाज में कोई उस भाषा को सुन के, मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ये जिस तरीके से भाजपा के वरिष्ठ सांसद भी पीछे से बैठ करके में थपथपा करके हंस रहे थे, कहीं ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी कि वो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे मेरे खिलाफ और मैं अपना आपा खो जाऊं और मैं कुछ ऐसा कर दूं जाकर के उनके साथ कि वो फिर ये दिखाने गोदी मीडिया के जरिए और अपने आईटी सेल के जरिए कि देखो इनका आचरण कैसा होता है। अब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे चिट्ठी लिखते हैं और फिर क्या और निशिकांत दुबे अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि आपने रमेश बिधूड़ी को न सिर्फ टोका, आपने यहां तक कहा प्रधानमंत्री के बारे में नीच को नीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, जिस पर रमेश बिधूड़ी नाराज हो गए और उन्होंने आपा खो दिया। अगर निशिकांत दुबे इस बात को साबित कर दें और मेरे जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता, और अगर निशिकांत दुबे साबित कर दें तो मैं लोकसभा की सदस्यता से नहीं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर निशिकांत दुबे ये साबित कर दे, वरना निशिकांत दुबे जो है वो उनको ये माफी मांगनी पड़ेगी, वो अपनी सदस्यता छोड़े, वो राजनीति करने लायक नहीं है। ऐसे झूठे नैरेटिव चलाने से ये झूठ, ये नफरत की दुकानें अब आपकी बंद होंगी। देश की जनता ने, दुनिया ने देख लिया है कि आप किस तरीके के नैरेटिव चलाते हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैंने नहीं देखी है वो चिट्ठी, आप कह रहे हैं, लेकिन अगर ये ऐसा उन्होंने लिखा है तो इससे ज्यादा निंदनीय, शर्मसार करने की और बात हो नहीं सकती कि पूरा रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्ड पे आपका सांसद किस भाषा का प्रयोग कर रहा है प्रधानमंत्री जी के बारे में भी और विपक्ष के सांसद को भी के लिए भी। उसके बाद भी आप जो है इतनी गंदी और ओछी राजनीति कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। लेकिन शर्म का कहीं कोई कॉलम शायद है नहीं आप लोगों के यहाँ, मैं क्या कर सकता हूँ। दानिश अली, आपने कहा कि जब रमेश बिधूड़ी इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, बीजेपी के बाकी सांसद मेज थपथपा रहे थे, हंस रहे थे, ये कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। जरा बताएंगे उस समय आपने क्या देखा जब ये सब चल रहा था? आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? महसूस तो देश की जनता कर रही है, सब चीज रिकॉर्ड पे है, कैमरे में है। आप क्या महसूस कर रहे हैं मानक जी? क्या ये शोभा देता नहीं, बिल्कुल नहीं देता है। मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल वो भाषा बिल्कुल असंसदीय ही नहीं, बेहुदा भाषा है। इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, सड़क छाप भाषा है। लेकिन जब आप कहते हैं कि बीजेपी के बाकी सांसद भी हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे, मैं जानना चाह रहा हूं कौन कौन थे वो, क्या क्या देखा आपने?
क्या आपने उसमें वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जिनको कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, कि वो एक मतलब, लेकिन उनका मतलब जिस तरीके से वो मुस्कुरा रहे हैं, थपथपा रहे हैं, अरे रविशंकर प्रसाद जी पीछे बैठे हैं, उनका एक ही हल्का सा शॉट दिखाई दिया है हंसते हुए। मतलब इतने बड़े सदन में, अरे आप, और मुझे अफसोस इस बात का है कि भाजपा के नेताओं का अभी भी कंडेमनेशन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभी भी मौन नहीं टूटा। पर राजनाथ सिंह ने तो माफी मांगी सदन में, तो क्या जहां तक हमारी जानकारी है दानिश भाई, तो मैं क्या ये मानूं कि कहीं ये टॉप से कंसेंट है? राजनाथ सिंह जी ने क्या माफी मांगी, क्या कहा है? शायद वो वीडियो भी देखा होगा। जब मैं ये कहता रहा कि इसको निकालिए भाषा को, और ये फिर जब इन्होंने हेट स्पीच की, जब इन्होंने मुझे क्या नहीं कहा, मुल्ला, कटवा, उपद्रवी, आतंकवादी, जो क्या क्या कौन से भड़वा, और फिर मुझे थ्रेटन किया कि चल बाहर निकल के देखता हूं, बाहर निकल के देखता हूं। उसके बाद भी माननीय राजनाथ सिंह जी कह रहे मैंने सुना तो कुछ नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ कहा है हमारे एक माननीय सदस्य ने, तो मैं उसके प्रति, और अगर ऐसा कहा है और किसी सांसद की, किसी की अगर कोई भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं खेद प्रकट करता हूं। राजनाथ सिंह जी, भावनाओं के, आपकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचनी चाहिए थी। भाजपा के हर नेता की भावना को भी ठेस पहुंचनी चाहिए थी। ये खाली मेरी, ये लोकतंत्र पर हमला है, ये लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। दानिश अली जी आएंगे जाएंगे, पर लेकिन आपको विपक्ष का तो पूरा साथ मिल रहा है ना। नरेंद्र मोदी जी दानिश भाई, आएंगे, सारी की जाएंगे। सारी विपक्षी पार्टियों ने, सारे विपक्षी सांसदों ने एक आवाज में आपका समर्थन किया, संसद में भी किया, सबने स्पीकर से शिकायत की, और राहुल गांधी तो आपसे मिलने आए थे। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, उन सब लोगों का, उन सभी दलों के नेताओं का, उन सभी सांसदों का, उन सभी कार्यकर्ताओं का, इस देश भर के उस इंटेलेक्चुअल तबके का, उस गरीब तबके का, किसान का, जो हजारों लाखों की तादाद में मेरे साथ खड़े हुए हैं, जो इस देश में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इस देश के में स्वस्थ लोकतंत्र चाहते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। मैं उनका धन्यवाद। आपको लग रहा था राहुल गांधी आएंगे, या आप भी सरप्राइज हो गए थे जब राहुल आए आपसे, और क्या बात हुई आपसे? नहीं, मुझे तो मालूम भी नहीं था। मेरा तो मोबाइल जो है गर्म हो गया था, मेरा मोबाइल, क्योंकि आप जैसे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स के इतनी कॉल आ रही थी कि मैंने फिर थक हार के जो है मोबाइल मैंने स्विच ऑफ करके रख दिया था। तो वो तो मुझे मालूम ही नहीं था, ना मेरे किसी स्टाफ को मालूम था। मेरी तो यहाँ का घर का मेन गेट भी नहीं खुला, वो साइड वाले गेट से पैदल चल के अंदर आए। तो जब देखा, मैं अपने अंदर ड्राइंग रूम बैठा था, तो दरवाजा कि राहुल जी आए। मैंने मुझे अंदाजा नहीं था, तो देखा तो मैंने राहुल, अरे तो वो इट वॉज नॉट प्री प्लान्ड, इवन ही डिड नॉट इवन इन्फॉर्म मी दैट ही इज कमिंग, कि वो आ रहे हैं। या और सांसद मेरे पास आए, रात में 1 बजे तक मेरे पास कई सांसद आए, आज भी आए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल इस देश के लोकतंत्र के मंदिर का है। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में ये हो रहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के मंदिर में ये हो रहा है। अभी तक ये नफरत की दुकान सड़कों पर लगती थी, अब ये नफरत का बाजार लोकसभा में आकर संसद के अंदर लगाना शुरू करोगे। बिल्कुल, देखिए आपने मेरे मन की बात कह दी। मैं आपसे यही पूछने वाला था। राहुल गांधी कहते हैं नफरत की दुकान बंद करनी है,
मोहब्बत की दुकान खोलनी है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। जब वो आए, आपने कहा कि आपको अंदाजा नहीं था और आके आपको उन्होंने गले लगाया, तो क्या आपका दर्द कुछ कम हुआ था? और बातचीत क्या हुई थी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। क्या बोले राहुल आपसे, आपने क्या कहा? देखिए उन्होंने, देखिए जाहिर सी बात है कि जब कोई हर्ट होता है और उसको उसके कोई भी अगर आप कहीं हर्ट होता तो उसका परिवार, उसके दोस्त, उसके मिलने वाले, समाज के लोग, अनजान लोग जब आते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं, जब तो जाहिर सी बात है कि वो बोझ तो सर का कम होता ही है। और बातचीत, जहाँ तक सवाल है, बातचीत उन्होंने इतना ही कहा कि हम आपके साथ हैं, आप अपने को अकेला महसूस ना करें, देश आपके साथ है। उन्होंने मेरी फैमिली को भी बुला करके कहा कि बिल्कुल जो है ये ना सोचें कि ये अकेले हैं, पूरा देश जो है इनके साथ है। क्या राहुल के बारे में आपकी कुछ आपके विचार बदले हैं क्या, या आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले क्या सोचते थे उनके बारे में और अब क्या सोचते हैं? क्योंकि ऐसी मुलाकात मेरे ख्याल से पहली बार हुई होगी आपकी उनसे। नहीं, वो तो जो एक मैं उस पर अभी कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ। लेकिन मेरे विचार पहले भी वही थे और आज भी वही हैं। ओके, अब इस लड़ाई को कहां तक लेके जाएंगे? क्योंकि ये तो लड़ाई तो शुरू हो गई है दानिश अली। जैसे आज बीजेपी की तरफ से एक और नया आरोप आपके ऊपर लगाया गया कि आप कांग्रेस में जाना चाहते हैं, इसीलिए ड्रामा कर रहे हैं, और बीजेपी के बड़े नेता ये आरोप लगा रहे हैं। अब ये इतनी घटिया सोच, इतनी घटिया राजनीति जो है बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं। और बीजेपी के लोग, बीजेपी का आईटी सेल, बीजेपी का पूरा तंत्र, आरएसएस का तंत्र, इसमें महारत हासिल है उनको कि वो किस तरीके से इशू को डाइवर्ट कर रहे। जो मेन कोर इशू है उसको डाइवर्ट करने के लिए वो 100 हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन कोई हथकंडा उनका चल नहीं पा रहा है और ना चलेगा, क्योंकि देश ने, दुनिया ने इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार होते हुए भाजपा के एक सांसद द्वारा देखा है। पहले बाहर होता था कि गोली मारो सालों को तो उनको प्रमोशन मिल गया, तो अब देश ये इंतजार कर रहा है खाली कि उनको प्रमोशन मिलता है या इन पर कोई कार्रवाई होती है। आपकी नेता बहन मायावती भी काफी नाराज होंगी जब उन्होंने देखा ये वीडियो और आपको आहत देखा। मैंने कहा कि देश के लोकतंत्र में हर कोई व्यक्ति जो विश्वास रखता है, वो हर कोई नाराज है। अब आगे क्या करेंगे, कैसे लड़ेंगे इस लड़ाई को दानिश अली? क्योंकि आपने जो शिकायत की है स्पीकर से, बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने शिकायत की है स्पीकर से। अब निशिकांत दुबे की चिट्ठी भी पहुंच गई है, वो कह रहे हैं सब पर कार्रवाई करिए। इसमें तो सौगत रॉय भी कुछ कह रहे थे और एक दो नेताओं का नाम उन्होंने, डीएमके के नेताओं का नाम ले दिया है। वो कह रहे हैं सबकी जांच करिए, स्पीकर करें, एक के खिलाफ कार्रवाई ना करें। अगर जो आप कह रहे हैं कि इसमें सौगत रॉय भी कुछ कह रहे थे और वो भी कुछ कह रहे थे और ये चिट्ठी लिखी है, तो क्योंकि मैंने देखा नहीं है तो मैं कह दूं, जिस वक्त का कि ये घटना है, ना निशिकांत दुबे जी वहाँ मौजूद थे सदन के अंदर, ना सौगत रॉय जी मौजूद थे सदन के अंदर, जिन पर वो आरोप लगा रहे हैं। निशिकांत दुबे जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो हाउस में भी किस तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन देश ने देखा, सब चीज कैमरे पे है। रमेश बिधूड़ी से आपकी पहले भी संसद में मुलाकातें हुई होंगी, संसद है, आप भी सांसद हैं, वो भी आपके सहयोगी सांसद हैं, तो पहले से कुछ था क्या आप दोनों के बीच? आपको लगा कि पहले भी आपको पसंद नहीं करते थे, या फिर ये अचानक हुआ है? देखिए, अगर मेरे को पसंद करना ना करना ये तो वो जाने। अगर वो मेरे को इसलिए पसंद नहीं करते रमेश बिधूड़ी या भाजपा के लोग
कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन डिस्कस होता है तो उस पर संसद टीवी पे नीचे मोदी सरकार का प्रचार चलता है, उसको मैं खड़े होकर के ऑब्जेक्ट करता हूं कि साहब ये गलत हो रहा है। तो ये उनको दर्द होता है कि मुख्य विपक्षी दल का कोई नहीं कर रहा, विपक्षी दल से अकेला ये दानिश अली क्यों ऑब्जेक्ट कर रहा है, और सरकार को उसको हटाना पड़ता है, फिर ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा को डायरेक्शन देना पड़ता है। तो मैं एक सजग सांसद होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं और निभाता रहूंगा। तो अगर इस वजह से नाराज हैं मेरे से, तो मैं इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं। जो संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, जो बाबा साहब के संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, जो इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली ने मुझे अधिकार दिया है, मेरी जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, मैं उन का निर्वाह कर रहा हूं। मैं अपनी पार्लियामेंट्री ड्यूटीज को निभा रहा हूं। और शायद यही वजह है कि मैं 6 बजे मेरा भाषण हो गया था, लेकिन मैं ये घटना 10:52 की है, 11 बजे के करीब की। मैं सदन के अंदर इसलिए बैठा था कि मैं इंटरेस्ट लेता हूं, अच्छे लोग जाके घर सो गए थे, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं अपनी, इसलिए मैं बैठा था लोकसभा के अंदर, और मैं बैठता हूं लगातार। तो अगर इस वजह से नाराज है तो नाराज रहे। अगर ये कोई कॉन्स्पिरेसी है कि इसको डरा के धमका के करके कि ये संसद छोड़ के चला जाए, ये लोकसभा छोड़ के चला जाए, तो शायद वो गलतफहमी में। मतलब छोड़ के नहीं जाएंगे ना लड़ाई, यही मैं सुनना चाह रहा था दानिश अली। लड़ेंगे ना आखिरी दम तक? लड़ाई लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा, इंसाफ के लिए लड़ूंगा। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जैसा मैंने कल कहा था, मैं भरे मन से फिर उस पर भी विचार करूंगा। क्या रमेश बिधूड़ी के 3 सबसे बड़े नेताओं से आज कुछ कहना चाहते हैं दानिश अली? जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेपी नड्डा जी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के सांसद थे, आपने शो कॉज नोटिस दिया है, सब कुछ देखा है। इस नफरत को कम करिए। इस तरीके के लोगों को आज साउथ दिल्ली की जनता, मतलब ऐसे लोगों के मेरे पास फोन आए, ऐसे लोग आए साउथ दिल्ली से चल के, और रमेश बिधूड़ी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से चल के, रमेश बिधूड़ी जी के समाज से लोग चल के मेरे पास आए कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम आज शर्मसार हैं कि वो हमारे प्रतिनिधि हैं। और मेरे पास मेरे लोकसभा क्षेत्र से ऐसे लोग चल करके आए हैं, हिंदू समाज के लोग, कि दानिश अली जी आप अपने आप को अकेला मत समझिए, आज हमें गर्व हो रहा है कि हमने एक ऐसा प्रतिनिधि चुना है कि जो इंसाफ के लिए लड़ रहा है और जो अपना आपा नहीं खोया इस सब के बावजूद भी। अमित शाह जी से मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपने सांसदों को कंट्रोल कीजिए कि इस तरीके की धमकी वो मुझे दे रहे हैं कि बाहर निकल के मैं देखता हूं। मैं वो छोटी ओछी उसमें नहीं आना चाहता मेरा मोबाइल पे कुछ, क्योंकि मैं देखूं मेजॉरिटी जो है वो मेरे को सपोर्ट कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे बेसरफिरों के भी मैसेजेस आ रहे हैं रमेश बिधूड़ी जी के समर्थकों के, उस आइडियोलॉजी के समर्थकों के, कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। तो लेकिन मैं उन सब गीदड़ी भपकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इस देश के इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, आप अपना मौन तोड़िए और देश को, ये खाली रमेश बिधूड़ी नहीं है, देश के अंदर इस तरीके की नफरत की भाषा का प्रयोग मेरे समाज के लोगों पर, मेरे देश के लोगों के साथ रोज होता है, उसको रोकने के लिए आपको अपना मौन तोड़ना पड़ेगा। इस देश का लोकतंत्र बचाइए, इस देश को बचाइए। थैंक यू दानिश अली, धन्यवाद न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। और हम इसमें बिल्कुल आपके साथ हैं।
न्याय होना चाहिए, क्योंकि जो भाषा रमेश बिधूड़े ने इस्तेमाल की उसकी संसद के अंदर क्या, बाहर भी कोई जगह नहीं है। थैंक यू दानिश अली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।